वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। डियर व्यूअर, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की जो न्यू बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 का चैप्टर जिसका नाम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, मीन्स सपने और खोजें। राइट। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद सम एक्टिविटीज़। यहाँ पे लिखा गया है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, मेरे भाई के ग्रेट इन्वेंशंस, मतलब मेरे भाई की ग्रेट बड़ी महान सी खोज। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। सो एट फर्स्ट यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ दी गई हैं दैट वी हैव टू डू। ये क्लास में बोला गया है कि ग्रुप में किया जाएगा, ये काम पेयर में किया जाएगा, बट लेट्स गेस दिस। द फर्स्ट वन इज आई एम अ कंसेप्ट इन्वेंटेड बाय एशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस. In ancient Indian mathematicians, I add value to numbers. Without me, calculations in the modern digital world would be impossible. Who am I? So can you answer in the comment section? Yes. Okay, the answer is 0. Right. Second one is I am an ancient Indian practice now popular globally. I focus on physical and mental well-being. What am I? अब आपको पता चल ही गया होगा क्या होगा इसका आंसर. द आंसर इज योगा. राइट. उसके बाद डिस्कस इन ग्रुप दिया गया है ये, एंड देन एक मिसिंग लेटर वाला सॉल्व करने को दिया गया है, ये आप खुद करेंगे. अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ. ठीक है, लेट्स रीड. Who put the water bag here? Roared my father from the front doorstep. Your alarm. I'm just skipping this word. I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. Ma rushed in to see what the racket means कि एक तरह का sound, ठीक है, बहुत ही loud sound, was all about, and found Papa standing there sopping and bet and scrolling. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एकदम से यहाँ पे एंट्री हो रही है फादर की. आप यू कैन सी, आप यहाँ पे देखिए, ये जो यू कैन सी हेयर, ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में फादर की एंट्री हो रही है एंड फादर इज एंटरिंग इन द हाउस, और वो जोर से चिल्लाते हैं कि ये पानी का बैग किसने रखा है यहाँ पे. तो डोर स्टेप पे जैसे ही वो एंटर हो रहे हैं, ये किसका अलार्म है, किसका चोर अलार्म है ये. राइट. सो आई हिस टू माई ब्रदर आनंद, मैं अपने भाई आनंद के कान में बोलती हूँ कि नाउ यू गेट रेडी टू, जो कि एकदम से तैयार हो रहा था किस लिए, डिसअपियर होने के लिए, मतलब घर से गुम हो जाने के लिए. इन द सेंस बोलने का मतलब ये है कि पापा की नज़र से दूर हो जाने के लिए तैयार हो रहा था कि पापा उसको डांटे ना इसके लिए. ठीक है. माँ रश टू सी द रैकेट मीन्स कि एक बहुत ही लाउड और डिस्टर्बिंग साउंड, उसको देखने के लिए आती है माँ. ठीक है, और देखते हैं कि पापा जो है वहाँ पे खड़े हैं शॉपिंग विद शॉपिंग बेड का मतलब होता है पूरी तरह से भीगे हुए, मीन्स किसी ने पानी में उनको भिगो के रख दिया है इस तरह से. ठीक है, एंड स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि एक बहुत ही एंगर वाला फेस का एक्सप्रेशन, जैसे कभी हमें गुस्सा चढ़ा होता है ना तो हमारा फेस बहुत एंग्री सा लगता है, वो वाला एक्सप्रेशन. ओके ओके. So I want to know who is behind this nonsense, Papa said dreamily. अब उसके फादर जो होते हैं ऐसे दांतों को दबाते हुए कहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो कि ये किसने किए है, इस नॉनसेंस के पीछे कौन है. आई थिंक इट्स सपोज टू बी अलार्म, माँ सेड इन अ सूथिंग वॉइस. ठीक है, माँ कहती है कि मुझे लगता है ये ना एक चोर अलार्म है. आई डोंट केयर व्हाट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड. पापा कहते हैं कि मैं नहीं केयर करता ये क्या है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का. वेयर इज़ दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप. ठीक है, अब उसके फादर बोलते हैं कि वो लड़का कहाँ है, मुझे पता है कि ये सब कुछ जो है ना, जितना भी काम किया गया है ये वाला, ये किसने किया है, मेरे बेटे ने ही किया है. Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. अब क्या होता है कि आनंद क्या करता है, वो घर से मीन्स घर में ही कहीं छुप जाता है, आगे पीछे हो जाता है, अपने पापा के सामने नहीं आता है जब तक कि रात का खाना जो है कंप्लीट नहीं हो जाता. एंड उसके बाद ही वो मतलब आता है जब उसके फादर का गुस्सा भी शांत हो गया होता है. बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. आई एम अनीता. ठीक है, 14 years old गर्ल. यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की है अनीता, वो ये कहानी हमें बता रही है. माई ब्रदर आनंद
1 ईयर यंगर देन मी, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑल द हो हल्ला, हो हल्ला मीन्स जितना भी शोर मचार जो भी होता है उनके घर में अपने अलार्म की वजह से। अलार्म की वजह से क्या है, बेसिकली ये जो उसका भाई है ये बहुत ही मीन्स 1 साल छोटा है उससे, एंड वो क्या है, हो हल्ला करता रहता है, घर में शोर मचाता रहता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही गोट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस, ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि उसने किसी को डराया है इतना ज़्यादा घर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इतना डराया कि किसी की डेथ भी हो सकती है, राइट ना, समवन इज सडनली मीन्स एकदम से कुछ ऐसा हो जाए तो सब डर जाते हैं, राइट। द ट्रबल विद हिम इज दैट ही थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट, वो क्या समझता है, अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। ही लव्स tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of wood, and things that like that. And he keeps creating inventions that never work out as they're supposed to, ठीक है। उसका ट्रबल क्या है, उसकी परेशानी क्या है कि वो समझता है कि वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, ये उसकी बहन बता रही है, और हमेशा चीज़ों को, हर एक तरह की चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, टूल्स को, डायनोस को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, सबको जो है इकट्ठा करता रहता है, कुछ ना कुछ उनसे बनाता रहता है, जिसको वो बहुत ही अपनी क्रिएटिव इन्वेंशन मानता है, बट वो उतनी क्रिएटिव इन्वेंशन नहीं होती है जैसा कि वो सोचता है, ठीक है। Recently, there had been a rush of the thieves in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed when was a alarm, ठीक है। उसको क्या लगा कि उनकी कॉलोनी में क्या था, चोरियों का बहुत शोर था ना, चोरियां हो रही थी, तो उसको लगा कि उसको एक अलार्म बनाना चाहिए। So the minute Papa left for the office, Ma for the market, he started on his लेटेस्ट स्कीम। तो जैसे ही माँ मतलब मार्केट जाती है, पापा ऑफिस के लिए जाते हैं, तो पीछे से अपनी लेटेस्ट स्कीम पे काम करना शुरू कर देता है। एज यूजल आई हैड टू बी इन्वॉल्व, ठीक है, कि वो घर पे होती तो वो कहती कि मुझे भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, बट फिर भी मैं क्या करती हूँ, प्रेफर करती हूँ अपने नॉवल को फिनिश करना। मैं बुक रीड करती हूँ, नॉवल रीड करती हूँ, उसको प्रेफर करती हूँ। और उस टाइम पे क्या होता है, वो शेलिंग की आवाज़ होती है, ठीक है, शोर आता रहता है। आई वॉन्ट आनंद, मैं आनंद को वॉर्न करती रहती हूँ कि ऐसे मत करो तुम, है ना, शोर मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नथिंग विल गो रोंग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। उसका भाई कहता है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, यू कैन सी द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को काम करने के लिए उसका एक रफ सा प्लान, ओके। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, उसको ना ब्लूप्रिंट ऐसे शब्द सुनना बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इट मेक्स हिम फील लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है, उसको लगता था कि वो क्या है, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है, तो उसको ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते थे। एनीवे आई लुक्ड एट द इलेबोरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस थिंग वर्क। कहती मैंने इलेबोरेटेड ड्राइंग्स उसने बनाई थी, उसकी तरफ देखा, ठीक है, दरवाजे की ड्राइंग, तार जो तारें होती हैं, वायर्स, घंटी, इन सब की ड्राइंग, उसको पूछा ये कैसे काम करेंगे, तो ही सेड इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट द डोर ओपन्स द अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड, ठीक है। क्लैंगिंग साउंड का मतलब होता है एक लाउड रिंगिंग साउंड, ठीक है। उसने क्या कहा कि बहुत सिंपल है, जैसे ही डोर को ओपन किया जाएगा तो क्या होगा, अलार्म जो होगा वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, और जब वो ट्रिप होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत सा लाउड रिंगिंग साउंड बजेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर बैग है यहाँ पे जो दरवाजे पे लगा था, आपने देखा स्टार्टिंग में, वो लूजन हो जाएगा, और जब वो लूजन हो जाएगा तो क्या होगा, वो चोर के सर पे गिर जाएगा, एंड इन बिटवीन हम क्या करेंगे, पुलिस को बुला लेंगे। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट समवन दैट अ थीफ इज ओपनिंग द डोर, अलार्म को कैसे पता चलेगा कि एक चोर ही दरवाजा खोल रहा है, राइट। सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टली, ठीक है। आनंद मजे से लेते कहता है कि नहीं, उसका भी मैंने ध्यान रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ है। आई हैड माई ओन डाउट्स, अब वो अनिका क्या कहती है कि मेरे कुछ एक डाउट्स थे अलार्म की पावर के बारे में, कि सच में ये काम करेगी कि नहीं करेगी। व्हेन आनंद, फिर आनंद क्या कर रहा था, इन्वेंशन कर रहा था, और जब वो इन्वेंटिव मूड में होता है, जब किसी चीज़ को खोजने के मूड में होता है, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ओके। यू सी आनंद एक्सप्लेन्ड स्मगली, ठीक है, आनंद क्या करता है, प्राउडली बोलता है कि अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टीथली, ठीक है, मीन्स धीरे से खोलेगा ना, चोरी करने है तो आवाज़ भी करेगा, दरवाजे के आराम से खोलेगा। एंड आई हैव रिग्ड अप सो दैट द अलार्म वर्क्स ओनली, वो कहता है मैंने इस तरीके से सब कुछ सेट किया है ना कि अलार्म तभी काम करेगा जब कोई धीरे से दरवाज़ा खोलेगा, राइट। आई वॉज
स्पेक्टिकल, मुझे थोड़ा डाउट था, अनीता कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि पापा जो है वो जब भी आते हैं घर को तो वो बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ कि अब मैं उसको कहती हूँ कि अब ये जितना भी मेस फैलाया है इसको ठीक करो। एज यू ऑलरेडी नो माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड, क्योंकि पापा क्या करते हैं जब भी वो आते हैं बहुत ही सॉफ्टली डोर को ओपन करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हुआ था अब की बार भी, शॉक हो गए थे पूरे के पूरे पानी से, है ना, वेट हो गए थे एंड एंग्री थे बहुत ज़्यादा, जितने भी वो हो सकते थे। एनीवे, इसके बाद क्या हुआ, फॉर अ वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। इसके एक वीक के बाद जो था आनंद ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कुछ भी नया ट्राई करे। ठीक है, फिर हमने एक मूवी देखी, वो कहती है बैक टू द फ्यूचर। ठीक है, शी सिंह, पता नहीं आपने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है। तो इसको देखने के बाद जो था हमारे घर की शांति और जो भी हमारे घर का अच्छा माहौल था वो फिर से ख़त्म हो गया, क्योंकि अब क्या था, उसके भाई को फिर से लग गया कि मुझे कुछ इन्वेंशन करना है, कुछ चीज़ खोजनी है। सो माई मदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। ठीक है, उसमें टाइम मशीन बनाई हुई थी मूवी में, तो उसको लगा कि अब मुझे भी क्या करना है, टाइम मशीन बनानी है। एंड एज आई टोल्ड यू, शी इज़ टेलिंग, अनीता बताती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब उसको कुछ चीज़ को खोजनी होती है ना तो वो उसको करने लग पड़ता है। ठीक है, एंड यू इवन कांट इवन इमेजिन द नॉइस। ठीक है, आप जो इतना नॉइस होता है घर पे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जब वो ऐसा काम करता है तो। एंड हैमरिंग, सोइंग एंड क्लैटरिंग मीन्स वो हथौड़ी की आवाज़, ठीक है, स्क्रू लगाने की आवाज़, ये सब कुछ इतना ज़्यादा होता है कि बहुत शोर होता है घर में। एंड वो कहती है कि मेरा जो रूम है वो आनंद के रूम के नेक्स्ट ही है। एंड जो कि एक तरह से क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसमें, नेटवर्क ऑफ वायर्स, स्प्रिंग्स, लीवर्स एंड बल्ब्स वगैरह, ये सारी इक्विपमेंट है ना, टूल्स है चीज़ों को बनाने के लिए। एक इनॉर्मस पैनल है बोला वहाँ पे, विच वॉज टू बी कंट्रोल फ्रॉम द स्विच बोर्ड, है ना, कंट्रोल स्विच बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा सा पैनल बनाया हुआ है। ठीक है, एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सेवेस व्हेन माँ डिडंट नोटिस द फेलो डिडंट इवन कॉम हिज हेयर। ठीक है, वो इतना पागल हो जाता है किसी चीज़ के लिए कि जब उस माँ नहीं देखती है तो अपने बाल तक भी कॉम नहीं करते हैं। अब क्या है, आनंद जस्ट वुडंट लेट एनी वन इन टू हिज रूम, किसी को भी अपने रूम में नहीं आने देता है। फाइनली अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी, फ्रेंटिक मीन्स एक डिसऑर्गेनाइज और जल्दी जल्दी करने वाला काम, उस एक्टिविटी के बाद टाइम मशीन जो थी बन गई। एंड ही वांटेड टू ट्राई इट आउट दैट नाइट ओनली, उसी रात को मतलब उसको ट्राई करना चाहता था। बट आनंद अनाउंस्ड एवरीवन एट द होम एट लंच टाइम में उससे सब में आनंद ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने टाइम मशीन बनाई है और मैं इसको आज ट्राई करूँगा। सो उसके पापा उसको फर्मली बोलते हैं कि तुम जो है अपने कमरे में ही रहो, और यू मीन्स आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन इन योर रूम, मीन्स मुझे नहीं पता कि तुमने अपने कमरे में क्या किया है, पर लेकिन तुम क्या करोगे, इसको ट्राई नहीं करोगे। और माँ भी उसके ही बोलती है कि नहीं नहीं, यू विल नॉट ट्राई इट, राइट ना। पापा के साथ साथ माँ भी कहती है कि नहीं, एक बुरा सा सडन सा सॉरी क्रेस्ट फॉलन लुक देती। क्रेस्ट फॉलन लुक का मतलब होता है उदासी भरा चेहरा और डिसअपॉइंटेड कि नहीं तुम नहीं करोगे कुछ भी। ठीक है, फिर वो कहता है कि ठीक है, आई विल नॉट डू एनीथिंग विद इट, ये मान जाता है बेटा। फिर क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट डे फादर मदर जो होते हैं कलकत्ता जा रहे होते हैं, खड़गपुर जो कि कलकत्ता में है। ठीक है, एक वेडिंग के लिए। एंड माँ जो होती है वो सच में बहुत वरीड होती है अबाउट लिविंग द चिल्ड्रन अलोन एट होम। ठीक है, बट देन जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, मामा को बताते हैं कि डोंट वरी, यू कैन गो, वी आर नाउ वी आर नॉट स्मॉल किड्स, एंड आप जा सकते हैं, और शर्मा आंटी जो है हम उनसे भी हम कुछ चीज़ ले लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ जो है पेरेंट्स जो है चले जाते हैं कि हम अपनी जो बच्चे बोलते हैं कि हम जो टाइम मशीन है जब तक अब वापस नहीं आएंगे हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या था कि इस चीज़ पे वो बहुत मीन्स उदास होता है बच्चा कि ये एक तरह का लैक ऑफ रिस्पेक्ट है उसकी क्रिएशन के लिए कि उसने इतनी मेहनत करके कुछ बनाया और इसको वैल्यू ही नहीं किया गया। अब आता है पार्ट सेकंड ऑफ द स्टोरी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा चला जाएगा ये। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन, पेरेंट्स आफ्टरनून ट्रेन से चले जाते हैं। एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग, अगले दिन आना होता है उन्होंने। आनंद जो होता है वो सो रहा होता है एकदम से ही। ठीक है,
एंड जो लड़की होती है वो नॉवल पढ़ रही होती है। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। ठीक है, वो कहती है कि 11:30 पे मुझे लगा कि सामने वाले दरवाजे पे कुछ स्क्रैच कर रहा है, कोई मीन्स खरोंचों की आवाज़ आ रही है, जैसे खरोंच करते हैं ना, स्क्रैचिंग करते हैं तो आवाज़ आ रही है। तो वो कहती है कि आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। आई बेंट बैक टू द बुक, मैं फिर से बुक पढ़ने लगती हूँ। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक रैटल की आवाज़ आती है। ठीक है, फिर से आवाज़ आती है और एक क्लिक की आवाज़ आती है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो ना क्या कर रही होती है, जो नॉवल पढ़ रही होती है वो मर्डर स्टोरी से रिलेटेड होता है। एंड वो अपने भाई के कान में बोलती है, उठो उठो कोई है दरवाजे पे, गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रोगली। ठीक है, सॉरी से बोलते हैं, जाओ फिर खोल लो उसको जाके। यू सिली, वो उसको कहती है, सिली तुम्हें पता नहीं दरवाजे पे कौन है, देर इज अ, आई थिंक देर कैन बी अ थीप, है ना। उसको कहती है कि कोई भी हो सकता है, बट शेल बी डू नाउ, हम क्या करेंगे, है ना। सो अब नेक्स्ट आता है, लेट्स होलर फॉर हेल्प, है ना। उन्होंने बोला कि चलो चिल्लाते हैं अपनी हेल्प के लिए, अपनी सहायता के लिए। बट बिफोर दे कुड डू एनीथिंग, वो कुछ कर पाते उससे पहले पहले ही जो दरवाजा है वो खुल जाता है। एंड वो देखते हैं कि उनके सामने जो है एक जो है रफियनली फेलो, मीन्स रफ और वायलेंट लुकिंग फेलो जो होता है, जिसने ग्रीन स्कार्फ लिया होता है अपने गले के चारों तरफ, वो आता है वहाँ पे। ठीक है, उनको देखता है एंड हे इट्स बोपा। अब वो देखते हैं बच्चे कि तो बोपा, ये बोपा कौन है, ये इनकी सोसाइटी में इसने स्वीपिंग का काम शुरू किया होता है अभी थोड़े दिन पहले ही। ठीक है, तो फिर उसके बाद बच्चे बहुत हैरान होते हैं कि ये तो अच्छा यही असली चोर है, क्योंकि यही था जिसने और घरों में भी चोरी की थी। ठीक है, तो अब फेलो जो था, ये जो था इसने बहुत बुरी तरह से बच्चों की तरफ देखता है और उनको थोड़ा सा डराता भी है। ठीक है, कि तुम लोग क्या करोगे, मीन्स तुम किसी के आगे कुछ नहीं बोलोगे, तुम जोर से चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, और अपने हाथ में उसने क्या लिया होता है, कजल लिया होता है, दिस वन। ठीक है, कजल। ठीक है, एक मतलब एक छोटी सी स्टिक ली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। वट डू वी डू नाउ, आई आस्क्ड इन लो वॉइस, मैं धीरे से बोलती हूँ अब क्या करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, ये देखो, ये जो पिक्चर है यहाँ पे आपको क्लियर, ये जो पिक्चर है यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है, लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। आनंद बोलता है कि चलो चिल्लाते हैं जोर से। पर वो फिर से दरवाजा खोलता है और धीरे से उनको बोलता है कि चूं तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नो नॉइस फ्रॉम यू, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और अब मुझे बताओ कि आपके पापा का रूम कहाँ है। तो आनंद क्या करता है, उसको गलत रूम बता देता है, उसको अपना रूम बताता है कि दिस इज़ द रूम ऑफ माई फादर। तो लड़की बोलती है, अनीता बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, राइट ना। एट लीस्ट ही सेड दैट एट लीस्ट इट विल गिव अस टाइम, है ना, ये हमें क्या होगा, टाइम देगा, सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, हमें टाइम मिलेगा कुछ सोचने के लिए। सो ही विल टेक अ बाइल टू लोकेट द लाइट स्विच ऑन करने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अ फ्यू मफल्ड थम्स, नॉट वेरी क्लियर एंड लाउड साउंड, एकदम से वहाँ पे क्या होता है, लाउड स्क्रीम आती है उसके रूम से, बहुत सी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मफल्ड थम्स मीन्स वेरी क्लियर, मतलब नॉट वेरी क्लियर बट लाउड साउंड। ठीक है, और साथ में एरी, एरी मीन्स स्ट्रेंज। ठीक है, एक अजीब तरह की आवाज़ जो है वहाँ से आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ है वहाँ पे, माई टाइम मशीन ही स्टार्टेड इट। आनंद क्या बोलते हैं कि इसने मेरी टाइम मशीन को क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। आई विश आई कुड गो इनसाइड एंड सी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अब क्या था कि उसने क्या किया था, जब वो स्विचेस, जो आपने पढ़ा ना कि पैनल बोर्ड था स्विचेस का, जो स्विचेस को कंट्रोल करता था, उसने स्विच दबा दिया था उसकी मशीन का, राइट। अब इतनी जोर से आवाज आई तो बच्चे भी बीच में क्या करने लग पड़े, चिल्लाने लग पड़े। जब बच्चे चिल्लाए तो पास में जो शर्मा अंकल थे और आंटी थी वो भी वहाँ पे, शर्मा अंकल, मिसिस शर्मा और मीन्स आंटी, और साथ में जो डॉक्टर मोहन थे उनके नेबर, वो भी वहाँ पे आ गए। अनीता, आनंद, अनंत, अनीता चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, है ना, वो पूछते हुए वहाँ पे आ गए। ही हियर वी शाउटेड इन यूनिसन, मीन्स एक इकट्ठे इकट्ठे बोल, दोनों बच्चे एक ही साथ में, टुगेदर, है ना, यूनिसन मीन्स टुगेदर, चिल्ला रहे थे। ठीक है, और उन्होंने एकदम से डोर को जो है अनलॉक कर दिया और बच्चों ने उनको पूरी बातें बताई कि ऐसे ऐसे ही करके हुआ सब कुछ, ये यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, राइट। उसके बाद क्या था कि वो जब रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या था। पहले तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर मोहन ने पूछा कि वहाँ वो कहाँ है ना, पेयरिंग बिहाइंड द डोर, डोर की तरफ झांकते हुए पूछा। उन्होंने बच्चों को कहा कि कहीं आपकी इमेजिनेशन ही तो नहीं थी। देन द चिल्ड्रन सेड कि नहीं, हम दोनों को एक जैसी बहन कैसे हो सकते हैं, एक जैसी इमेजिनेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो कहते कि आई एम श्योर कि हमने उसको देखा है, आनंद कहता है। ठीक है,
एंड वो जब ये सब देख के अंदर जाते हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे फ्लोर पे जो है नियर द पैनल ऑफ द स्विचेस ग्रीन स्कार्फ पड़ा होता है, ठीक है। तो वो बच्चे उनको बोलते हैं कि देखो ये जो स्कार्फ था यही उसने पहना हुआ था, बट वो अभी वहाँ पे नहीं था, ठीक है। सो बच्चे कहते हैं, वो कहते हैं कि लेट्स सर्च फॉर हिम, उनको ढूंढते हैं हम कहाँ हैं, ठीक है। डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर्स की चलो देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। सो बोपा वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, अब वो कहीं नहीं दिख रहा था। तो ही सेइंग, बच्चा कहता है कि अच्छा वी मिस्ड हिम, ही मस्ट बी देयर इन द टाइम मशीन, माई टाइम मशीन, ही गोन्स थ्रू दैट। आनंद वर्स्ट आउट हिज शाइनिंग आइज, है ना, ऐसे आंखें चमकाते हुए बड़ी खुशी से कहता है कि मेरी तो टाइम मशीन में चल गया वो और पास्ट में चला गया है। तो मिस्टर शर्मा जो है वो हंसते हैं, इंटेलिजेंटली मीन्स मजे लेते हुए हंसते, क्या बच्चा बात कर रहा है, राइट ना। तो देन वो कहते हैं कि नाउ ऑफ टू बेड, चलो सोते हैं अब, और आज रात में यहीं रुक जाता हूँ ताकि कोई भी जो है घर के अंदर ना घुस पाए विदाउट परमिशन। इंट्रूडर्स मीन्स जो लोग घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसपैठी जिनको बोलते हैं, ठीक है, घुसने की कोशिश करते हैं। नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन, अब बोपा जो था फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया गया। आनंद ने इंसिस्ट किया था कि जो उसकी टाइम मशीन है वो काम कर रही है। ही डिसिपेड इनटू द पास्ट, वो पास्ट में चला गया है। तो मशीन वॉज डिसमेंटेल बिकॉज पापा थॉट इट वॉजंट सेफ, ठीक है, मशीन के जितने पुर्जे थे उनको निकाल के रख दिया गया। एंड निगलिंग सस्पिशन दैट इट वर्कड, क्योंकि उनके दिमाग में भी था कि शायद कहीं इसने काम तो नहीं कर दिया मशीन ने, सच में बोपा तो नहीं चला गया उसके बीच में। एज फॉर आनंद, ही is convinced that he is a genius and has launched a new project जिसमें क्या था, something about a telephone to contact creation in outer space, tell you all about it the next time, means इसमें क्या कहा गया है कि उसको अब क्या था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। इसमें क्या था कि टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट करना किसके साथ, अलग क्रिएचर्स के साथ, यूनिवर्स की क्रिएचर्स के साथ, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। डियर चिल्ड्रन, this is all about this chapter, dreams and discoveries. If you want the question answers of this chapter, then do comment in the comment section. और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।